तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे पॉलिटिशियन क्या है, पॉलिटिशियन का सच क्या है और पॉलिटिशियन हमारे भारत में काम कैसे करता है ना। देखिए, पॉलिटिशियन एक राजनीतिज्ञ जो कि हमारे भारत में लागू है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो, ठीक है, कि भारत को कैसे चलाया जाएगा, एक संविधान बना है, ठीक है। हमारा भारत उस हिसाब से चलता है। बट यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। संविधान का 98% ही लागू, मतलब लोग वरीयता देते हैं, पालन करते हैं, रेगुलेट करते हैं उसका, रूल रेगुलेशन उसका करते हैं, और बकिया नहीं करते हैं, सिर्फ धाँधली चलती है। मुझे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कि अगर हम बात करें राजनीतिक हमारे देश में काम कैसे करता है, तो आपको देखिए, आप हमारे ये राजनीतिक सक्रिय होता है जो कि हमारे राजनीतिक दल होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ऐसे के दल होते हैं। वो एक कानून बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। उस कानून के हिसाब से जो हम जैसे हमारा जो संविधान है उसमें कानून है ना, उसमें कानून जोड़ा जाता है ना, तो क्या कौन बनाता है? तो जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं वही बनाते हैं ना। संसद होते हैं, MP MLA होते हैं, जो अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट में संसद होता है वो जाता है ना, राज्यसभा में जाता है, ठीक है, राज्यसभा में जाता है, तो फिर वो विधानसभा में जाता है, तो वहाँ से पालन कराना, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बन के रेडी होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो चेक होता है, चेक होने के बाद वो पब्लिश हो जाता है, जो आम लोगों पे लग जाता है। तो यही एक होता है कि जो अलग अलग दल के जो कानून बनाते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ संविधान में संशोधन भी होता है ना। आप 1971 72 में कौन सरकार थी आपको पता होगा, है ना। मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और मैं नेक्स्ट बार बता दूंगा। तो कहीं देखिए, आपको देखिए जनता का इसमें क्या, पॉलिटिशियन में क्या, जनता की समस्या को सुनना होता है और उसका निवारण करना होता है, ठीक है। बट आजकल के जो नेता हैं ना, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपने लाइफ स्टाइल के बारे में देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको ये सच ही बुरा लगेगा, बट मैं राइट बता रहा हूँ। मैं स्टडी किया हूँ, मैं इसके बारे में बहुत देखा हूँ, एक्सप्लोर किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम भी देने जाता हूँ, तो मैं सिटी से बाहर भी गया हूँ एग्ज़ाम देने। जैसे मेरा एग्ज़ाम क्या बताऊँ, एग्ज़ाम ऐसा जगह दे देगा जहाँ की रोड वगैरह तो रहेगा, पर एक भी बाइक वगैरह नहीं जाएगी, रिजर्व करके जाना पड़ता है। तो पता चलता है कि कैसे कैसे भारत में वो स्टूडेंट को कितनी वो दुख तकलीफ होता है। क्या राजनेता समझेगा? उसके तो बेटा उसकी ऐसी उसके पैसे पे, हमारे पैसे पे पल रहा है। तो देखिए, सच्चाई ये है ना, जो राजनेता हैं वो लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, ना कि लोगों की समस्या सुनते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं, जैसे कोई बड़ा चीज़ हो गया अपने राज्य डिस्ट्रिक्ट में, तो वो हाईलाइट करेंगे, है ना, या तो वो नहीं करेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ के जो भी सांसद हैं, है ना, विधायक हैं, कोई कार्य वगैरह नहीं किए, अपने लाइफ स्टाइल में चल रहे हैं। हम अब आजकल यूपी की बात कर रहे हैं और किसी राज्य की बात नहीं करेंगे। हमारे यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ की अच्छी नहीं है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर नाइट में गाड़ी बंद हो जाती है, कोई कुछ नहीं है, लाइट वगैरह नहीं है, मतलब बहुत से डेवलप नहीं है। क्या उसका पैसा आता है, सब खा जाता है, जनता को बेवकूफ़ समझ जाते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। पर जनता क्या, जनता खुद बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है कुछ के बारे में, है ना। उसके पैसे से वो ऐसे ही कर रहे हैं, हमारा टैक्स वगैरह जो भी मिल रहा है उससे ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है। करप्शन वही लोग करते हैं, छोटे से करप्शन स्टार्ट होता है तब बड़े तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई बड़ा नेता करेगा,
देखो जब भी होगा 0 से स्टार्ट होता है गिनती ना, तो लास्ट में 0 से ही ख़त्म होता है। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा लगा सकते हैं 0 से 0 कितनी बड़ा होता है, 0 गिनाया जाता है। तो इस हिसाब से करप्शन छोटे स्टेट से होता है, छोटे मतलब डिस्ट्रिक्ट से करप्शन होता है तो स्टेट लेवल चला जाता है, कोई सीमा नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। तो डेवलप नहीं है। और अपने आप आज तक कभी सुने हैं कि कोई जैसे MP MLA संसद हैं, चीफ मिनिस्टर, है ना, रक्षा मंत्री, जैसे जो मंत्री हैं, मंत्री बनाया जाता है, आप समझ सकते हैं मंत्री जो भी उसी सत्ता में होते हैं, जो वोटिंग करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के मंत्री, देखिए आपको सिंपल है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए जो मंत्री होते हैं ना, उसको किसके प्रेफरेंस से चुना जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है PM, उसके प्रेफरेंस से राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता है। अब उसे जैसे मन करेगा PM उस मंत्री को जैसे त्यागपत्र भी दिलवा सकता है। ठीक उसी प्रोसेस होता है कि जो कि वो क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति से शिकायत करेगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे ही होता है, ऐसे लोकसभा में होता है, वैसे राज्यसभा में भी होता है ना, सिंपल है, कोई वो नहीं। तो बनाया जाता है। और जो स्टूडेंट, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ग्रेजुएट हैं, इतने अथू हैं, उनका कोई वो नहीं है। भारत में पढ़ाई का वैल्यू कुछ नहीं है, भारत में पढ़ाई का वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन हो जा रहा है उसके लाइफ में क्या है, वो 10,000 की नौकरी नहीं कर सकता, नहीं पाएगा, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं ना कहीं एजुकेशन ब्रॉड लेवल है, भारत में एकदम ब्रॉड है। और जो यहाँ के राजनीतिक नेता लोग हैं ये चाहते तो अच्छे से बिल्ड करते हैं। और हमारे भारत में जो भी GST एजुकेशन पे लगा, ये हटा देना चाहिए। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, बहुत नाम मंत्रा फीस होना चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे फीस हो तो अच्छी बात है। अब A से लेके Z तक फीस ही लगा देंगे तो कहाँ से कोई कर पाएगा। 12th तक ही पढ़ सकता है, उसके बाद सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि सर्वाइव करने में समय बहुत। और ख़ासकर जो भारत में कॉलेजेस हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्या है ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये सरकार उस पर देख रेख नहीं कर रही है सही से, है ना। सरकार को चाहिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको इतनी ज़्यादा तगड़ा बनाना चाहिए कि कोई भी नाममात्र करप्शन नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज खुलाना चाहिए। सरकार प्राइवेट कॉलेज बंद कराना चाहिए। अगर देखो प्राइवेट कॉलेज बंद कराना है तो सरकारी कॉलेज अच्छा स्कीम लाना चाहिए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। और ज़्यादातर जो भी टीचर हैं उनको हरदम प्रेफरेंस करना चाहिए। थोड़ा जैसे एक प्राइवेट होता है ना, तुरंत हटाना। अगर टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, अगर लेट आ रहा है, छुट्टी कर रहा है, तुरंत। जिससे प्राइवेट में क्या है, हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमें डर रहता है कि चलो यार प्राइवेट अगर हम लेट पहुँचेंगे तो हमें भगा देगा। सेम इसी तरह प्रोसेस होता है सरकारी में ना, तो कोई भाई लेट नहीं करता, सब टाइम पे जाते हैं। सब जानता है कि हमारी नौकरी प्यारी है, पर ऐसा नहीं कर सकता अपने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकारी नहीं कर सकती ऐसी ना, कर नहीं सकती, वो देखेगी ही नहीं। ऐसा करते, ऐसा चढ़ाप लगाती ना, तो एक खासकर ऐसा हो जाता, चेंजेस आता, बट नहीं लगाएगा। शिक्षा पे उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, अगर जिसने शिक्षा नहीं चाहते हैं यार, जो नेता होते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम हमारा जवाब करने लगेंगे, तो हमारा जवाब करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हम कितनी खा रहे हैं, कितनी पी रहे हैं, सबके जवाब लेने लगेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि उन लोग बहुत डरते हैं। और ख़ासकर कभी भी कोई भी नेता अगर बात करता रहेगा ना, तो बहुत नौ मंत्रा में बात करेगा, ऐसा करेगा जैसे ऊपर की, जैसे मलाई होती है ना, नॉन क्रीमी लेयर होता है, एक क्रीमी लेयर होता है। तो हम एक क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर है, एक क्रीमी लेयर होता है ना। तो वही ऊपर की बात करते हैं, साड़ी की बात करें, साड़ी हटा देते हैं, ले जाते हैं, दूध छोड़ देते हैं जनता के लिए, पियो और जियो। यही जो नेता लोग हैं यही से करते हैं, पॉलिटिशियन लोग यही करते हैं। उनके जो बच्चे हैं अच्छे खासी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, देखिए जैसे जो नेपाल में हुआ था ना प्रोटेस्ट, किस कारण हुआ था, वहाँ की जो नेता के लड़के थे ना, वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल को यूट्यूब फेसबुक पे मतलब वीडियो बनाते थे, दिखाते थे। तो इससे वहाँ की जनता लोगों को ना बहुत क्रोध आया कि हमारे पैसे से ऐसे कर रहे हैं और हम गरीबी में जी रहे हैं,
हाँ, ये कैसा सरकार है, हमें पे ध्यान नहीं दे रही है, अपने ऊपर ध्यान दे रही है। इसी तरह भारत में हो रहा है, पर भारत के नेता तो इतनी चालाक है कि बच्चों को हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ करो, पर एक दब के करो। तुम मर्सिडीज में जाओ, तुम मर्सिडीज में जाओ, तुम रॉयल्स रॉय में जाओ, पर शो ऑफ ना करो अपने आप को। शो ऑफ करोगे तो हमें लोग को दिक्कत होगा। ऐसे भारत के नेता चालाक है। इसको कहते हैं जागो यार, अपने अपने हिसाब से पढ़ाई इतनी करो, हर चीज़ के बारे में जानो, प्रोटेस्ट करो। ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोटेस्ट ना करो कि आपको दिक्कत हो, ऐसा प्रोटेस्ट करो जो आपका नेता है ना उसे हटाओ, दूसरा नेता लाओ जो कि आपका मांग करो कि आप मेरा एक काम होना चाहिए, ऐसा काम मेरे एरिया में मांग करना चाहिए। ना कि नेपाल के लोग तो बेवकूफ़ थे, इतने बेवकूफ़ थे कि उसने अपना बहुत कुछ जला दिया, अपना बहुत कुछ, जैसे कि जो गवर्नमेंट की जो अपनी संपत्ति थी शायद, जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक वो था ना, ब्रांच था, और कोई ब्रांच था, बैंक वगैरह सब जला दिए। बकचोद, साले बकचोद होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को। जो आपको फोकस वो करना है, सरकार हटाया ठीक है, तुम वो नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट करो पर किसी को घाव ना पहुँचाओ, है ना। ये गलत है पर उन्होंने किया, खैर कर जाने दो। पर मैं यही सजेशन करूँगा कि अपना चेंज करो, नेता अच्छा चुनो जो कि तुम्हारा कल्याण करे, ना कि वैसे नेता चुनो जो कि तुम अपना ही कल्याण कर ले, तुम्हारा नहीं। और ख़ासकर कोई की डिस्ट्रिक्ट में विकास नहीं होता है, एक गलती होता है नेता को, संसद का होता है, विधायक का होता है। ये आपके चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर देखने नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे आवश्यकता के हिसाब से वो पैसे प्रोवाइड करा दे रहा है, और आपके कहने के हिसाब से वो विकास के लिए पैसे दे रहा है। आप क्या कर रहे हो उस पैसे का वो नहीं जान रहा है, और आपने दिखा दिया झूठ और उसको दे दिया, वो पास हो गया, बात ख़त्म। तो हम तो यही कहेंगे कि जो नेता हैं उनको तुम लोग का पार खाओ, ना कि अपनी सरकार। पहले नेता के चक्कर में पड़ो, क्योंकि नेता ही गड़बड़ करता है, क्योंकि पॉलिटिशियन इतनी बोस्ट वारंट हो चुकी है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। मैंने इतना लेवल तरीके से बताया तो मिडिल क्लास का जो होगा बंदा सोच सकता है। और पॉलिटिशियन का निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो कमियाँ यही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आप जीते हो तो सबका ध्यान दो, सबके हिसाब से करो, है ना। ऐसा नहीं कि अपना काम करो बस, जनता का ना करो, क्योंकि जनता के हिसाब से जीते हो। जनता के 5 साल बाद फिर वही जनता से वोट मांगने आओगे तो किस मुंह से आओगे वोट मांगने। अगर जनता को दिए रहोगे कुछ तो कह सकते हो ना कि हमने ये किया है। आप वो ये झूठ साथ दिखाओगे कि हमने ये किया, ऐसा कर रहा था, है ये सरकार इसलिए नहीं हुआ। सरकार को दोषी नहीं बनाना चाहिए यार, अपने को दोषी बनाओ। सरकार कौन सी, कोई सरकार, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। संसद वो आपने जिलागा ना, तो अपना काम करो, सरकार से लड़ो, तब तुम्हें जनता साथ देगी ना। चाहोगे तो तुम बदलवा दोगे सरकार, ये होता है। बट संसद नहीं इतना करता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये रियल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई।